बापू धाम मोतिहारी। सामान्य तौर पर जब मैं किसी रेलवे स्टेशन पर जाता हूं तो आपको ये बताता हूं कि वहां कितने लोग हैं, कौन सी ट्रेनें जा रही हैं, कुली की क्या व्यवस्था है और साफ सफाई की क्या है। लेकिन यहाँ पर साफ सफाई इतनी बढ़िया है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इसका श्रेय मैं बापू जो शब्द लिखा है उसे देना चाहता हूँ। अब अनीश आइए और इस तस्वीर को दिखाइए। ऊपर लिखा हुआ है मोहनदास से महात्मा सन 1917, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह सन 2017। महात्मा गांधी 15 अप्रैल 1917 को यहीं आए थे, चंपारण की धरती पर जहां मैं खड़ा हूं। आज तारीख है 23 अगस्त और आज ही के दिन 1875 में पंडित राजकुमार शुक्ल का जन्म हुआ था, जिन्होंने महात्मा गांधी को बार बार अप्रोच किया कि आप चंपारण की धरती पर आइए। कभी कानपुर में मिले, कभी कहीं और, लेकिन उनको समय दिया गया गुजरात में। गुजरात में पंडित राजकुमार शुक्ल गांधी से मिले। फिर गांधी और राजकुमार शुक्ल इसी स्टेशन पर आए थे जहां अंदर उनकी तस्वीर लगी हुई है, जहां अपार जन समर्थन के साथ जब गांधी उतर रहे थे तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि बिहार की ये धरती इतिहास लिखने वाली है, और उसी इतिहास को मोतिहारी के इस रेलवे स्टेशन के पास संजो कर रखा गया है। साथ हमारे केशव हैं जो सुबह से अपना समय दे रहे हैं। केशव आइए, कैसे आए थे गांधी आपके इस धरती पर? देखिए, हम लोग गांधी जी के बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे पास है, हमने पढ़ा भी है। अब मैं एक इतिहास के बारे में खास बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इतिहास को तोड़ते हैं ना तो आने वाली पीढ़ी आपसे खुद पूछेगी कि आपने मेरे इतिहास के साथ क्या किया है। जैसे कुछ साल पहले तक भगत सिंह को कहीं ना कहीं तरीके से याद नहीं किया जाता था, उस तरीके से सुभाष चंद्र बोस को याद नहीं किया गया। हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको स्वतंत्रता सेनानी जिनको हम भूल गए, लेकिन फिर युवा पीढ़ी आई और उन्होंने पूछा कि आपने बाकियों को तो याद रखा, इन लोगों को आप क्यों भूल गए। आज फिर उसी तरीके से गांधी जी के साथ हो रहा है कि गांधी को हम भूल रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी फिर पूछेगी गांधी के बारे में। लेकिन सवाल ये है कि जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि नाम है राजकुमार शुक्ल, जो इसी चंपारण की धरती से आते हैं, उनको लेकर आए थे। हाँ, जो उनको लेकर आए थे। कहानी यहाँ पे एक 3 कठिया प्रथा हुआ करती थी कि 1 बीघा जमीन में 3 कठिया प्रथा। हाँ। 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठा इंडिगो की खेती, मतलब नील की खेती हुआ करती थी। अंग्रेज कहते थे कि आपको करना है, और 42 तरह के विभिन्न प्रकार के टैक्स थे कि आपको टैक्स लगा दिया जाता था किसानों पे। तो राजकुमार शुक्ल इसका हमेशा से विरोध कर रहे थे। तो उनको जानकारी मिली कि कोई गांधी नाम के व्यक्ति आए हैं जो इस पे काम कर सकते हैं। 1915 में, हाँ, 1915 में जब गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से एक बड़ा सत्याग्रह को जीत के कह सकते हैं उसको, तो उनको पता चला कि ऐसा कोई व्यक्ति आए हैं जो हमारी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में उनसे मुलाकात की दिसंबर के टाइम में कि आप गांधी जी चलिए। 1916 में दिसंबर में लखनऊ सेशन था जिसमें गांधी जी आए थे, और गांधी जी से उन्होंने कहा राजकुमार शुक्ल ने कि आप चलिए चंपारण, और चंपारण में ऐसा समस्या है, किसानों की समस्या है, आप उसको सुनिए। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं इस पर विचार करूंगा, आप मुझे कुछ दिन के बाद मिलिए, क्योंकि अभी मैं व्यस्त हूँ और नया आया हूँ, भारत दर्शन करना है, सब अलग अलग तरह की बातें थी। उसके बाद गांधी जी दोबारा उनसे मिलने गए। अब की बार जगह था कानपुर। गांधी जी नहीं, शुक्ल जी। हाँ, शुक्ल जी, माफ कीजिएगा, शुक्ल जी उनसे दोबारा मिलने गए, जगह था कानपुर। और कानपुर उन्होंने बताया कि नहीं गांधी जी आप चलिए, बहुत बड़ी समस्या है, आपको उसको सुलझाना होगा, और मुझे लगता है कि आप ही उचित व्यक्ति हैं। गांधी जी ने फिर कहा कि ठीक है, इस पर विचार होगा। तीसरी बार, अब की बार राजकुमार शुक्ल जी पहुँच गए गुजरात उनके आश्रम में। नहीं, आपको चलना है, आप चलिए, वहाँ के किसानों की समस्या को सुनिए। गांधी जी ने इस बार कहा कि ठीक है, आपके इस दृढ़ निश्चय ने मेरे मन को जीत लिया है, और मैं चंपारण चलूंगा और चंपारण के किसानों के दुख दर्द को समझूंगा, और कोशिश करूंगा कि वहाँ पे जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वो मैं कर पाऊँ। उसके बाद उन्होंने उनको कहा कि आप इतने तारीख को कोलकाता आ जाए और हम वहाँ से चलेंगे। दोबारा वो कोलकाता गए राजकुमार शुक्ल, और वहाँ से पटना के लिए वो लोग 10 अप्रैल के दिन कूच किए, और वो पटना पहुँचे। पटना में वहाँ पे उनके विभिन्न मित्र थे, राजेंद्र प्रसाद लोग, और वहाँ से वो लोग मुजफ्फरपुर आए। लेकिन आप जस्ट इमेजिन कीजिए, गांधी जी को उस समय कौन जानता था एक कांग्रेस के नेता के तौर पे। हाँ, 2 साल आए हुए थे, साउथ अफ्रीका में आपने किया था बहुत बड़ी काम, मानते, हर कोई मानता है, लेकिन इंडिया में तो कोई नहीं जानता था, चंपारण में तो कोई नहीं जानता था। लेकिन वो आप दृश्य महसूस कीजिए कि गांधी जी चंपारण की धरती पर उतरते हैं, और वहाँ पे हजारों, मतलब तस्वीर मैंने देखा, आपको दिखाऊंगा अंदर, हजारों की संख्या में लोग उनको स्वागत करने के लिए आते हैं कि एक उम्मीद के तौर पे गांधी जी आए हैं। एक सूट बूट पहने हुए व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ चंपारण की धरती पर उतरते हैं। आप पोस्टर और फोटोज आप देख सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ कस्तूरबा गांधी के साथ आते हैं, चंपारण की धरती पे कदम रखते हैं। उसे मोतिहारी स्टेशन इसका नाम हुआ करता था, अब आप बापू धाम मोतिहारी हो गया। आइए इधर आइए, केशव आप साथ ही रहिएगा, ये पढ़ते हैं अपन। यहाँ लिखा है, अनीश दिखाइएगा इसे, चंपारण का वो दिन मेरे जीवन में कभी न भूलने जैसा था। याद रहे कि चंपारण में मुझे कोई पहचानता न था, अतएव यह कहने की मैं अतिशोक्ति नहीं बल्कि अक्षरशः
सत्य है कि इस कारण मैंने वहां ईश्वर का, अहिंसा का और सत्य का साक्षात्कार किया। चंपारण बिहार ने ही मुझे सारे हिंदुस्तान में जाहिर किया। इसके पहले तो मुझे कोई जानता भी न था। 20 साल अफ्रीका में रहने के कारण मैं हबशी बन गया था। उसके बाद में चंपारण आया और सारा हिंदुस्तान जाग उठा। महात्मा गांधी के ये शब्द बिहार के चंपारण के लिए ये दर्शाते हैं कि यहाँ के लोगों ने उनका कैसा स्वागत किया होगा, यहाँ के लोगों से उन्हें कैसा रिस्पॉन्स मिला होगा। आइए अनीश और आप भी केशव वो प्रतिमा दिखा दीजिए गांधी जी की पत्नी का और गांधी जी का। और केशव ने हमें बताया कि ऐसे ही वेशभूषा में गांधी जी आए थे। बिल्कुल। आप फोटो आप देख सकते हैं, यहीं पे स्टेशन पे लगा हुआ है। यहाँ पे एक मूर्ति भी लगी है गांधी जी के याद में, और वो इसी वेशभूषा में कस्तूरबा गांधी के साथ चंपारण की धरती पे आए। और लेकिन आप देखिएगा कि ऐसा कहते हैं हम कि गांधी जी ने बहुत बड़ा बदलाव किया, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इस बात को चंपारण के होने के नाते, चंपारण वासी होने के नाते हमेशा मानता हूं कि गांधी जी का तो योगदान था ही चंपारण को विश्व पटल पे लाने का, देश में आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन उससे बड़ा योगदान किसी का था तो वो राजकुमार शुक्ल थे, जिन्होंने गांधी को यहाँ लाया। और आज उनकी और सिर्फ बिल्कुल, और सिर्फ लाया नहीं। आप जब भीड़ की तस्वीर देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से एक बिना चप्पल पहने हुआ व्यक्ति जो गांधी जी से बार बार मिलने पहुंचता है, और वो 5000, जबकि उस समय ना फेसबुक हुआ करता था, ना टेलीफोन हुआ करती थी, ना ट्विटर हुआ करता था कि मैं ट्रेंड करा दूंगा लोग जान जाएंगे, ना मीडिया हमारे जैसे हम बता दे रहे हैं मेरा मैसेज पहुंच जा रहा है, उसमें कुछ नहीं था। और राजकुमार शुक्ल उस समय में उसने हजारों की संख्या में भीड़ जमा करते हैं और गांधी जी के स्वागत में, और वो भीड़ फिर हमेशा से, वो भीड़ नहीं कहेंगे, वो एक उम्मीद, हाँ वो उम्मीद थी, एक वो उम्मीद गांधी जी के साथ जुड़ती है। और गांधी जी एक दिन बैठते नहीं हैं और लगातार साल भर और 2 साल आप कह सकते हैं गांधी जी यहाँ रहते हैं, राजकुमार शुक्ल उनका साथ देते हैं। और बाकी सब इतिहास से हम सबको पता है कि चंपारण ने किस तरीके, गांधी जी की तस्वीर है, ऐसे ही वो यहाँ आए थे। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी है, सामने 3 बंदर है। साथ भी एक बड़ी कहानी रोचक जुड़ी हुई है कि गांधी जी इस तरीके के सूट बूट में आए थे, उनकी पत्नी इस तरीके से आई थी। उसके बाद गांधी जी बेतिया के भितवरिया आश्रम में रहने लगे थे। वहाँ पे 2 लड़कियां हुआ करती थी, भितवरिया आश्रम, जो गांधी जी के यहाँ आया करती थी सेवा वगैरह करने। और उन लड़कियों में से किसी एक दिन एक लड़की आती थी, दूसरे दिन दूसरी लड़की आती थी। तो कस्तूरबा गांधी ने उनसे सवाल पूछा कि ऐसा क्या है कि एक बहन आ रही हो दूसरी नहीं आ रही हो। तो उसने जवाब दिया था कि हमारे पास सिर्फ एक कपड़ा है, कि जिस दिन मैं कपड़ा पहन के आती हूँ मेरी बहन नहीं पहन पाती। गांधी जी को महसूस हुआ कि इस जिले में कितनी गरीबी है, इस देश में कितनी गरीबी है। और गांधी जी ने उसी दिन से ये सूट बूट छोड़ के, आप देखेंगे कि इस स्टेशन के अपोजिट साइड में जाते हुए गांधी जी की एक दूसरी तस्वीर है जहाँ पे उन्होंने चरखा, आप देखिए चरखा दिखाइए, यहाँ पे ये चरखा का तस्वीर दिखाइए। तो इस इंसिडेंस के बाद केशव उन्होंने चरखा उठा लिया, चरखा उठा लिया। और मैं अब उतने वस्त्रों को छोड़ता हूं कि लोगों को पहनने को कपड़े नहीं और मैं सूट बूट में रहूंगा। गांधी जी बिल्कुल सात्विक जीवन में आ गए और आपके प्रति मूर्ति इसी को कहते हैं। आइए केशव, अब अंदर चल लेते हैं। अंदर गांधी जी की वो तस्वीरें हैं जब वो चंपारण में आए थे, लोगों ने कैसे उनका स्वागत किया था, वो कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ अरेस्टिंग हुई थी पहली, कौन सी गांव में? चंद्रहिया गांव है, जसौली पट्टी वो जा रहे थे। कैसे हुई थी अरेस्टिंग? जसौली पट्टी वो जा रहे थे किसानों से मिलने। तो वहाँ एक गांव है बीच में, यहाँ से आप जब मोतिहारी से पिपरा कोठी के रास्ते में जाइएगा, चंद्रहिया, अभी बापूधाम चंद्रहिया उसका भी नाम हो गया है। तो वहाँ पे उनकी अरेस्टिंग हुई पहली बार। और वहाँ पे अंग्रेज ने कहा कि अब आप वापस जाइए, लेकिन गांधी जी उस अड़े रहे, क्योंकि बिल्कुल दृढ़ निश्चय के व्यक्ति थे गांधी जी। और वहाँ से गांधी जी को लोगों ने जाना, वो अपनी केस को उन्होंने खुद लड़ा और किसानों की आवाज बन गए। एक बढ़िया बात मैंने पढ़ा वहाँ पोस्टर पे कि जब वो अरेस्ट हुए थे अनीश गांधी जी, तो हुआ क्या था कि उनके पास पहले ये प्लान था, उनको पता था कि अंग्रेज क्या करेंगे, उनको अरेस्ट कर लेंगे। तो उन्होंने पत्र में लिख लिया था कि जब मैं अरेस्ट हो जाऊंगा तो आपको क्या करना है। एक पहले ये पढ़ के बताइए, ये क्या आपने कहा था इसको अंग्रेजी में केशव? गांधी जी का तलिस्म। गांधी जी लिखते हैं कि तुम्हें एक जंतर देता हूं, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वो उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वो अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है। तस्वीर लाइन से दिखाते चलिए अनीश, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यहाँ गांधी जी ठहरे थे, ये तस्वीर का व्याख्या करिए। क्या नाम है केशव जी? कौन सी? ये वाली। इसका तो मुझे बहुत जानकारी नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं किसान किस परिस्थिति में, और वो गांधी जी को अपना दुख बता रहे हैं। अच्छा। क्योंकि पूरे बिहार में ये स्थिति थी। और आप समझ रहे हैं 42 तरह के टैक्स,
अब अगला है भय से निर्भयता की ओर। चंपारण में जो फरियादें लिखी जाती थी उस बारे में कुछ कड़े नियमों का पालन होता था। कड़ी जांच पड़ताल के बाद ही इन अत्याचारों के बयान लिखे जाते थे। इस प्रक्रिया में समय शक्ति लगती थी, लेकिन ठोस घटनाओं का ही बयान दर्ज होता था और बेबुनियादी बातें अपने आप छूट जाती थी। सरकार की ओर से एक खुफिया पुलिस इन सब का बयानों के समय हाजिर रहता था। उनकी उपस्थिति अप्रिय हो सकती थी, लेकिन गांधी जी ने जानबूझकर खुफिया पुलिस के विरोध में आपत्ति नहीं उठाई। उसके 3 मुख्य कारण थे। सत्याग्रह में कुछ भी छिपाकर करना नहीं होता है, तो पुलिस से छिपाकर बयान लेने की आवश्यकता नहीं थी। पुलिस की उपस्थिति में किसान फरियाद, अतिशयोक्ति या झूठी गवाही देने से डरता था, तो अनायास सत्य हकीकत ही बयान होती थी। पुलिस के सामने यह सब जांच होने की वजह से सरकार इस रिपोर्ट को अस्वीकार नहीं कर सकती थी। कितना दिमाग था जी उनके पास? काफ़ी, मतलब ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि ये आसान नहीं था कि देश के उस कोने में जो नेपाल का बॉर्डर हो, जिसको कोई ज़्यादा जानता नहीं हो, वहाँ से देश में पूरे संदेश देना, जहाँ पे मीडिया का तंत्र बिल्कुल ना हो, सोशल मीडिया ना हो। और उस समय गांधी जी तो कर ही रहे थे, लेकिन गांधी जी तो एक संदेश दे रहे थे, लेकिन ग्राउंड पे उसका जिस तरीके से काम राजकुमार शुक्ल जी उनके साथी कर रहे थे, वो सोचिए कि अलग अलग जसौली पट्टी जो मोतिहारी से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर है, वहाँ गांधी जी के लिए किसान इंतजार कर रहे हैं, तो मैसेज कैसे पहुँचता होगा। और मैं अब एक बार मैं चाहता हूँ कि पूरा स्टेशन दिखाए कि अभी का जो स्टेशन है, उस समय मोतिहारी स्टेशन हुआ करता था, यहाँ पे 5000 लोगों की संख्या में खड़े हैं और गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं। तो वो राजकुमार शुक्ल का वो राजकुमार ये जो अरेस्ट हुए थे वो दिखा दीजिए, बहुत जरूरी है ये चीज। देखिएगा जो रेड में अंगड है उस पर थोड़ा जूम करिएगा अनीश। वहाँ लिखा है, कल मैं जसौली पट्टी गांव जाऊंगा, वहाँ एक प्रतिष्ठित गृहस्थ पर अत्याचार की ताजा खबर आई है। प्रातः धरणीधर बाबू और रामनवमी बाबू के साथ वे हाथी की सवारी पर निकले, मतलब गांधी जी। शुरू से ही उन पर अंकुश लगाने की कोशिश में 16 समय चंद्रहिया गांव में एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें चंपारण से चले जाने की सरकारी नोटिस के साथ मोतिहारी के अनुमंडल दंडाधिकारी के समक्ष हाजिर होने के आदेश की सूचना दी। गांधी जी ने आदेश मानने से सीधे इनकार कर दिया। उन्होंने अपने साथियों में पहले से बना कर लिया हिदायतनामा बांट दिया, जिसमें सहयोगियों के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें क्या करना था। ये सब अभूतपूर्व था। मतलब गांधी जी को जब अरेस्ट किया गया तो उन्हें ये पहले से पता था कि अंग्रेज क्या चाल चल सकते थे। उन्होंने एक हिदायतनामा बनाया था कि अगर मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है। ये उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात थी, अभी के लिए भी है, कि एक आदमी पहले से ये प्लानिंग कर लेता है कि अगर मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा तो मैं बाद में हमारे लोग जो उनका मतलब समर्थक थे, जो ये चाहते थे कि किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है वो ना हो, उसके लिए वो पहले से तैयार थे। आइए केशव आगे। मतलब वो तस्वीर थी रेलवे स्टेशन वाली, कहाँ है वो रही? आइए अनीश, ये सब तस्वीर दिखाते चलिए। ये सब गांधी जी के यादों से जुड़ी है। ये भी दिखा दीजिए एक बार। मोतिहारी में महात्मा गांधी का आगमन 1917 में अप्रैल 15 को आए थे, जैसा कि केशव ने हमें बताया, और हम पढ़ते आ रहे हैं 15 से 22 अप्रैल। मई में 2 तारीख, 3 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख और 29 तारीख। जून में 11, 12, 16, 17, 18, 28 ऐसे चलते रहेगा। और आखिरी बार महात्मा गांधी चंपारण की धरती पर आए थे 1934 के मार्च में, 14 और 15 तारीख को। यहाँ पे एक और चीज लिखी है, मोतिहारी में गांधी जी प्रायः राम बाबू केडिया के घर, गोरख बाबू के यहाँ या बंजरिया पंडाल में ठहरे। कौन है जी राम बाबू केडिया? राम बाबू केडिया शहर के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मतलब हुआ करते थे, अब तो जिंदा नहीं है। उनके परिवार वाले लोग कुछ साल पहले तक मोतिहारी में थे। गोरख बाबू यहाँ पे बगल, बिल्कुल स्टेशन के बगल में उनका निवास हुआ। अब उनके परिवार वाले लोग मोतिहारी में रहते हैं, और बंजरिया पंडाल भी बिल्कुल स्टेशन के बगल में ही। तो ये तीनों, गोरख बाबू और केडिया जी, काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उस समय के जिले में। मशहूर गोरख बाबू मेरे ख्याल से एडवोकेट थे, और जिले में उनको हर कोई जानता था, एक अच्छे व्यक्ति। इसी तस्वीर के बारे में बार बार केशव बता रहे थे मुझे अभी। आइए आप इधर से आ जाइए अनीश, ये यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं केशव। यहाँ ये तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, अनीश आपको दिखा रहे हैं। गांधी जी का स्वागत कैसे हुआ था। राजकुमार शुक्ल कौन है इसमें से? दाढ़ी वाले, दाढ़ी वाला राजकुमार शुक्ल है। इनकी तस्वीर भी आप देखिए, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण की धरती पर लाया। यहाँ पर लिखा हुआ है, मोतिहारी में भव्य स्वागत। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि चंपारण जाने के पहले मैं चंपारण का नाम तक नहीं जानता था। वहाँ नील की खेती होती है, इसका ख्याल भी नहीं के बराबर ही था। नील की गोटियां देखी थी, पर चंपारण में बनती है और उसके कारण हजारों किसानों को कष्ट भोगना पड़ता है, इसकी तनिक भी खबर नहीं थी। गांधी जी हैं और साथ में पंडित शुक्ल हैं, जिन्होंने गांधी जी को यहाँ लाया था। अब अगले तस्वीर की तरफ आ जाइए। मोतिहारी स्टेशन पर गांधी जी के स्वागत के लिए एकत्रित अपार जनसमूह। वाकई में जब केशव ने यह कहा कि उस दौर में जब फेसबुक या सोशल मीडिया या ऐसा कोई माध्यम नहीं था संचार का, उस वक्त गांधी जी के स्वागत में इतने लोगों का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब वो तस्वीर जो केशव कह रहे थे दिखाए, क्योंकि लाइट कम हो जाएगी। आइए अनीश,
इस पूरे स्टेशन को केशव ऐसे डेवलप ही कर दिया गया है ना कि गांधी जी की यादों से जुड़ी हर चीजें यहाँ हम देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल वैसे ही इधर है। आइए अनीश। लेकिन अभी भी मतलब मेरा एक हमेशा से पर्सनल मैं बता रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत तौर पे मोतिहारी के स्टेशन को सजाया गया है। लेकिन मैं बार बार उसी को दोहराना चाहता हूँ जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। दिखाइए गांधी जी की वो तस्वीर। केशव ने जब कहा कि वो आए थे शूट बूट में लेकिन गए कैसे थे ये आप देखिए, तो इसलिए हम ये आपको प्रतिमा दिखा रहे हैं। जब उन दो लड़कियों की कहानी केशव ने हमें बताई तब हमें ये मालूम पड़ा कि उस वक्त गांधी जी सूट बूट में आए थे और तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि कम से कम कपड़े पहनूंगा ताकि सबको नसीब हो सके, और उस दिन से उन्होंने चरखा उठा लिया। ये यहाँ पे क्लोजिंग रहेगा। केशव अंततः आपका बहुत शुक्रिया हमें मोतिहारी घुमाने के लिए। ये जो अंतिम जगह है ना सबसे बेहतर था, और राजकुमार शुक्ल का नाम बिल्कुल हम लेना ही चाहेंगे क्योंकि उन्होंने ही गांधी को लाया था और इनका विशेष लगाव राजकुमार शुक्ल से है। ये अच्छी बात है, इतिहास को कोई नौजवान अगर अपने अंदर भर रहा है। हाँ, पूरे जिले में आप देखिएगा कई सारे गांधी जी के नाम से विश्वविद्यालय अब खुल चुके हैं। बहुत सारे मोतिहारी स्टेशन का नाम बापूधाम मोतिहारी हो गया है। 2000 में राजकुमार शुक्ल के नाम से डाक टिकट इशू हुई। उसके बाद से मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जो राजकुमार शुक्ल के नाम से किया गया हो। अगर जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही बन रहा है तो उसका एक विभाग उनके नाम से किया जाए, रोड कोई बन रहा है तो एक मार्ग उनके नाम से की जाए, या एक लाइब्रेरी बनाई जाए जो राजकुमार शुक्ल के नाम से हो। तो अब कभी आने वाली पीढ़ी, और या तो मैं तो चाहता हूँ कि इस जिले में अगर कोर्स की किताब पढ़ाई जा रही है तो कम से कम इस जिले में एक चैप्टर राजकुमार में ही क्यों पूरे भारत में करना पूरे भारत में, क्योंकि पूरे भारत के राष्ट्र बिल्कुल और एक चैप्टर कम से कम राजकुमार शुक्ल के बारे में हर किसी को पढ़ना चाहिए और राजकुमार शुक्ल से सीखना चाहिए कि किस तरह के वो व्यक्ति तो क्या माइंडसेट हुआ होगा कि 3 बार गए और चौथी इच्छा शक्ति रही होगी कि बार गए, वो मना कर रहे थे फिर भी गए और लेकर आ भी गए। बिल्कुल। स्वच्छाग्रह भी चंपारण से हुआ। स्वच्छाग्रह में भी हमने गांधी जी को याद किया, राजकुमार शुक्ल जी को भी याद किया। लेकिन अब समय है कि जो युवा पीढ़ी आ रही है वो अब राजकुमार शुक्ल को उनका जो वो हक था कि उनको सम्मान जो उनको मिलना चाहिए उस पर अब बात हो और उनके लिए कुछ वैसा काम इस जिले में किया जाए जिससे राजकुमार शुक्ल सदियों के लिए यादगार हो जाए। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ केशव के बात से। जिस इंसान ने गांधी जी को चंपारण बिहार की धरती पर लाया उस इंसान को तो हमें नहीं ही भूलना चाहिए। बाकी ये मोतिहारी का स्टेशन है, आप एक बार पैन करके दिखा दीजिए सबको। और अंततः केशव का बहुत शुक्रिया रहेगा, उन्होंने हमें आज बहुत घुमाया। उनसे हमने समय मांगा था, उन्होंने कहा कि आज दिन भर हम आपको समय देंगे। शाम हो रही है, अब हम अपने घर की तरफ निकल रहे हैं, केशव को घर छोड़ देंगे। अंततः मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे अनीश शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।